नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का जो काव्य खंड में है पाठ 10 वाक नाम से है, इसे पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 9 के जो कबीर के साखियां और शब्द जो व्याख्या सहित पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो देख लिया हो तो ये देखिएगा, या अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद में देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो पाठ कक्षा 9 का जो पाठ नंबर 10 है वाक, जो कश्मीरी कवयित्री ललदेद नाम से थी, उनके जो वाक है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में जो कवयित्री ललदेद, इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेद का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललदेद को ललेश्वरी, लल्ला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, अर्थात उनका कोई भी जो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। उन्होंने काव्य रचना के रूप में वाक लिखे थे। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वाक जो चार जो पंक्तियों का जो एक पद होता है वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयां और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जिस प्रकार कबीरदास जी ने किया था। उन्हीं के अनुकरण करते हुए कवयित्री ने जो ये वाक लिखे हैं, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य इन्होंने बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अर्थात इनके वाक है वो बिल्कुल ही साधारण भाषा में, जिसे हर कोई सीधा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं जो सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी आज भी जीवित है, वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। इस जो पाठ में 4 वाक दिए गए, इनके पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने जो प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, और दूसरे वाक में उन्होंने बाह्यडंबरों का जो विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में इन्होंने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति कही है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सदगर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इन्होंने चौथे वाक में किया है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो आज के इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे इनके जो 4 वाक आपके जो इस पाठ में दिए गए हैं, उनकी व्याख्या पढ़ेंगे और कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। तो पहला वाक है, जो पहले वाक में क्या बताया गया है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार।
पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। अर्थात कवयित्री यह कहना चाहती है कि मेरी जो इच्छा है ईश्वर से मिलने की, जो इच्छा ईश्वर से मिलने की है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए पुकार कर रही है ईश्वर को। और क्या कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे, रस्सी जो कच्चे धागे की रस्सी है, किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है? जो मनुष्य सांस लेता है, श्वास होते जो, उनके लिए कच्ची जो कच्चे धागे की रस्सी को काम में लिया है कि खींच रही मैं नाव, और मेरा जो जीवन रूपी जो नाव है मैं इसको कच्ची रस्सी से खींच रही हूं। कच्चे श्वास अर्थात मनुष्य में जो श्वास होते हैं उसका कभी भी कोई पता नहीं होता कि कब उसके श्वास है वो खत्म हो जाए और मनुष्य मर जाए। तो ये कच्चे जो धागे के रूप में सांस है, इनकी सहायता से मैं जो जीवन जी रही हूं, जाने कब सुन मेरी पुकार। हे ईश्वर, तू मेरी पुकार कब सुनेगा? करे देव भव सागर पार, और जो ये संसारिक जो भव सागर है इससे मुझे मुक्ति दिला दे, इस भव सागर से मुझे पार करा दे। तो ईश्वर से पुकार कर रही है कवयित्री। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसा कि जो ये भव सागर है इसको पार करने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये मान्यता है। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, तो कच्चे सकोरे का अर्थ होता है जो कच्ची मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन है, इसका अर्थ ये होगा जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ बर्तन, उसमें अगर पानी हम डाल देंगे तो वो धीरे धीरे उससे रिसने लगेगा, टपक टपक करके वो निकलने लगेगा पानी, तो पानी कम होता जाएगा। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। इसका दूसरा अर्थ कवयित्री ने लिया है कि जिस प्रकार से मनुष्य की उम्र है, वो आयु है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। किस प्रकार? जैसे कच्चे जो मिट्टी के पात्र में पानी डालते हैं तो वो रिसता रहता है, तो धीरे धीरे कम होता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य की जो आयु है वो कम होती जा रही है। तो कवयित्री खुद कह रही है कि मैं ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती हूँ, तो मेरी जो आयु है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। व्यर्थ जो प्रयास हो रहे हैं मेरे, जो भी मैंने प्रयास किए हैं इस भवसागर को पार करने के लिए, वो सारे जो व्यर्थ हो रहे हैं। इसके बाद जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। तो ये घर किस घर की बात कर रही है? जो ईश्वर का जो घर है, ईश्वर के पास जाने की जो कवयित्री बात कह रही है कि जी में उठती रह हुक। हुक क्या होती है? वेदना से भरी तड़प होती है, करुणा से भरी जो तड़प होती है, तो उसको हुक कहा गया है। तो कि मेरे मन में वेदना की तड़प उठ रही है, घर जाने की चाह है गहरे कि मैं ईश्वर के पास चली जाऊं। अब देखिएगा इस पूरे जो वाक्य का आपको अन्य अर्थ भी थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ये जो पूरा समझ में आ जाए। तो कवयित्री के अनुसार ये जो कच्चे धागे की डोर है वो नश्वर है। नश्वर का अर्थात क्षणभंगुर है, इसका कोई भी पता नहीं कि कब ये जो कच्चे धागे की डोर है, ये जो जीवन रूपी जो कब टूट जाए। तो वह प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती है, प्रभु से मिलना चाहती है, तो पुकार कर रही है कि हे ईश्वर, मेरी जो पुकार सुन और मुझे ये भवसागर है ये पार करवा दे। और यह जो मनुष्य जीवन होता है वो मिट्टी के जो कच्चे स्कोरे या मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो आयु रूपी जल है वो पल पल टपक रहा है, तो रिस रहा है जो पानी कच्चे मिट्टी के पात्र से। इसलिए एक कवयित्री के मन में तड़प सी उठती है, एक वेदना की तड़प उठती है कि प्रभु से कब मिलेगी।
तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मैं ईश्वर से मिलना चाहती हूं। तो ये जो वाक इन्होंने ईश्वर से मिलने के लिए जो वाक की रचना की है, इसमें जो कठिन शब्द है इस वाक में देखिएगा। वाक क्या होता है? 4 पंक्तियों में लिखी गई कश्मीरी शैली की एक गाए जाने वाली रचना है। जो 4 पंक्तियों में लिखी गई जो एक कश्मीरी शैली है, ये वाक कहलाती है। भवसागर, संसार रूपी सागर। कच्चे स्कोरे इसमें किसको कहा गया है? क्षण भंगुर जीवन, अर्थात कच्ची मिट्टी का पात्र। तो ये प्रतीक है, कच्चे जो मिट्टी का पात्र है वो क्षण भंगुर जीवन का प्रतीक है। हुक का अर्थ तड़प या वेदना। चलिए चलते हैं अगले दूसरे वाक की ओर। तो दूसरे वाक में कवित्री कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इसका जो विशेष उद्देश्य है कि कवित्री कहना चाहती है कि साधना में सफलता के लिए, कि ईश्वर की साधना में सफलता के लिए जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग था उसका विवेचन इसमें किया गया है। किस प्रकार? कवित्री जैसे कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। अब ये खा खा का मतलब खाने वाली वस्तु नहीं है, यहाँ पर संसारिक सुख उनको कहा गया है, खाने की जो वस्तु, कि मनुष्य संसारिक सुख है उनको प्राप्त कर करके कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर ये संसारिक सुख अगर नहीं प्राप्त करेगा और जैसे साधु महात्मा बन जाएगा, वैराग्य हो जाएगा जीवन से, तो भी वह अहंकारी बनेगा। अर्थात अगर वह संसारिक सुख को नहीं भोगेगा तो अहंकारी बनेगा, और अगर ज्यादा संसारिक सुख जो भोगेगा तो स्वार्थी बनेगा। तो इसमें तो स्वार्थी बन जाएगा, और अगर नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। इसलिए कवियत्री कहना चाहती है कि इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल, सम खा तभी होगा संभावी। अगर तू तेरे हृदय में समभाव रखेगा सभी के लिए, तो तेरा जो हृदय है वो उदारता से भर जाएगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जो सांकल है, जो कुंडी है, अर्थात बंद द्वार की, बंद दरवाजे की जो ईश्वर प्राप्त करने की है, तो वो जो सांकल है वो खुल जाएगी। कब खुलेगी? जब मनुष्य समभावी होगा, अर्थात किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो समभाव रहेगा मनुष्य, तभी उसको जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। तो इस वाक में जो कठिन शब्दार्थ है वो देखिएगा। अहंकारी, घमंडी या अभिमानी। न खाकर अर्थात भोग पर संयम रखकर, कि संसारिक भोग की जो वस्तुएं उन पे संयम रखकर। सम का अर्थ हुआ कि अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम। समभावी का अर्थ हुआ समानता की भावना रखने वाला। इसी प्रकार सांकल का अर्थ क्या है? कुंडी। तो इसी प्रकार हम तीसरे वाक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे वाक में कवित्री ने क्या बताया है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब देखिएगा इस वाक में जो मुख्य जो उद्देश्य है कवित्री का, कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो योग्यता होती है मनुष्य में, उसको बढ़ाने पर बल दिया है। अब देखिएगा कवित्री कहती है कि आई सीधी राह से, कि मैं आई तो सीधी राह के लिए थी लेकिन सीधी राह पर नहीं चली। इसका अर्थ हुआ कि जो बुरा मार्ग था वो मैंने चुन लिया, जो सद मार्ग था उसको नहीं चुना। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। ये सुषुम सेतु जो इस शब्द का इसमें जो वाक में जो प्रयोग हुआ है, वो सुषमा
जो सुषुम्ना जो नाड़ी के मध्य जो नाड़ी होती है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसको कुंडलिनी कहते हैं। कि हठ योग जो भक्ति होती है उसमें जो इंगला जो और पीड़ा जो दो नाड़ियां होती है, तो उनके बीच में जो सुषुम्ना जो नाड़ी होती है उसको जागृत करके ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। तो कवित्री कह रही है कि मैं हठ योग की जो भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, बीत गया दिन लेकिन मेरा समय जो ऐसे ही बीत गया और मैंने कोई भी सदकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। जो जेब टटोली कोड़ी न पाई, तो जेब टटोली कोड़ी ना पाए, तो जेब में टटोलने पर कुछ नहीं पाया। इसका अर्थ ये हुआ कि कवित्री ने कहा कि मैंने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। अगर अच्छे कार्य किए होते तो कुछ सदकर्म हमारे पास संचित होते। अब तो जेब टटोली कोड़ी ना पाए, तो जेब टटोलने पे कुछ नहीं मिला। मांझी को दूं क्या उतराई, तो ये मांझी शब्द है, ये प्रयुक्त हुआ है ईश्वर के लिए जो भवसागर को पार कराने वाला है। तो उनको क्या उतराई दूं, कि मैं ईश्वर को क्या बताऊं कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जीवन में, तो मैं उनको बता सकूं कि कौन से अच्छे कर्म मैंने अपने जीवन में किए। और मैंने कोई भी जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए जो मेरा समय है वो बीत गया, दिन आया, तो मेरा जो समय है ऐसे ही बीत गया। इसके बाद जो इसमें कठिन शब्दार्थ है जो पढ़ते हैं, जो सुषुम सेतु, सुषुम्ना जो नाड़ी के मध्य जो नाड़ी होती है, माझी अर्थात नाविक या पार उतारने वाला, यहाँ पे ईश्वर के लिए इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार चौथा वाक्य देखिएगा। इस वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता जो के लिए एक संदेश दिया है कि ईश्वर हर जगह है, कण कण में हर जगह ईश्वर विद्यमान है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। कि प्रत्येक जगह ईश्वर विद्यमान है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। जो मनुष्य तो क्यों भेद करता है हिंदू मुसलमान अलग अलग धर्मों का। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो अपनी अंतरात्मा में देख, अपने खुद को जान कि मेरी खुद की जो सोच कैसी है, यही है साहिब से पहचान, और इसी से तेरी पहचान होगी। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है जो कवियत्री का, वो ये है कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, और यह विश्वास व्यक्त उन्होंने इस वाक्य में किया है। तो कवित्री ने हिंदू और मुसलमान के बीच भेद न करने के लिए सलाह दी है, और जो कवियत्री ने ईश्वर को इस जो वाक्य में शिव नाम से पुकारा है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने योग्य है वह है कि यह ईश्वर जो हर स्थान में निवास करता है। और कवियत्री ने बताया है कि स्वयं को जान लेने को ही ईश्वर से पहचान बताया, कि समय को अगर मनुष्य ने जान लिया तो वही सच्चे जो मनुष्य की पहचान है। तो इसमें जो कठिन शब्दार्थ है वो देखिएगा। थल का अर्थ हो गया स्थान, शिव जो इसमें ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है, साहिब मालिक या ईश्वर के लिए। तो दोस्तों आज का जो ये पाठ है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इस पाठ को दोबारा देख सकते हो, वीडियो को दोबारा अगर देखोगे तो आपके स्थायी तौर पर ये जो पाठ तैयार हो जाएगा। और आपके लिए अन्य जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हमारी जो वेबसाइट है www.hindisahitya.com, इस पर जाकर आप हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हो। काफी टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट जो नोट्स दिए गए हैं साइट पर, वो जाके आप विजिट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।